जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी विजन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु निष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। और आज की कक्षा में हम श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 3 के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। श्लोक दिए हुए यहाँ पे सामने। ज्ञाने प्रयास समुत्पासनमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखृतां भवदीयार्तम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रयासोजितजितोऽप्स्य त्रिस्य लोकाम् ये प्रायसोजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासम् उदपास्यनमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखृतां भवदीयावार्ताम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रयासोजितजितो अप्सित्रस्य लोकान् प्रायसोजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासम् उदपासनमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखृतां भवदीयवर्ताम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रयासोजितजितो अप्सित्रस्य लोकाम् ये प्रायसोजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायसो अजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः प्रायसोजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्यम् ये प्रायसोजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयास मुदप्रयास नमन्त एव ज्ञाने प्रयासमुदपास्यनमन्त एव सन्मुखरितः भवदीयवार्ता जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायसोजितजितोऽप्यसीतस्त्रिलोक्याम् ज्ञाने प्रयास
याने प्रयासं मुदपासमन्त एव जीवन्ति समुखरितां भवति वर्तया जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिता सुरिगतां तनुवाङ्गमनोभिः स्थाने स्थिता सुखिगतां तनुवां मनोभिः प्रयासो जितो अप्यासे त्रैश्लोक्या ये प्रयासे हरे कृष्णा। शब्दार्थ पढ़ेंगे। ज्ञाने ज्ञान के द्वारा, प्रयासम प्रयास, उदपास्य त्याग कर, नमन्तः नमस्कार करते हुए, एवं केवल जीवंती जीवित रहते हैं, सतमुख मुखरिताम शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित, भवदीय वर्ताम आपकी कथा, स्थाने अपने भौतिक स्थान में, स्थिता स्थित रहकर, श्रुतिगताम सुन करके प्राप्त, तनु अपने शरीर द्वारा, वाक शब्द, मनोभी तथा मन के द्वारा, ये जो प्रयास अधिकांशतः अजित हे अजय जीतः जीते गए, अपि फिर भी असी हो जाते हैं, ते उनके द्वारा, त्रिलोक्याम तीनों लोकों में। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोकों में ही किसी के द्वारा भी अजय हैं। तात्पर्य, उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मानसिक चिंतन की विधि ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे ईश्वर का अपूर्ण तथा निर्विशेष ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द इसका घोतक है कि जो भक्त कृष्ण का सदैव श्रवण करता है वह भगवत धाम जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे और केवल भगवान विषयक कथाएं ही सुनता रहे। श्रील सनातन गोस्वामी ने तनुवान मनोभी शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है। भक्तों के संग में कि वे मनसा वाचा कर्मणा तथा भगवान कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं, उनका चिंतन करके अपने मन के भीतर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अभक्तों के प्रसंग में तनुवान मनोभी शब्द अजित के घोतक हैं और सूचित करते हैं कि जो लोग कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने शारीरिक बल, वाक चातुर्य तथा मानसिक शक्ति के से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रहता है। जीतः शब्द के प्रसंग में तनुवान मनोभी शब्द यह सूचित करते हैं कि शुद्ध भक्तगण भगवान कृष्ण के तन, मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के पास रहने के कारण तन से जीते जाते हैं और अपने भक्तों का गुणगान करते रहने से, वाणी से तथा अपने प्रिय भक्तों का निरंतर चिंतन करने से मन से भी जीत लिए जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवान मनोभी शब्दों की व्याख्या नमन्तः के साथ जोड़ते हुए की है। वे बतलाते हैं कि भक्तगण मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। वह श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों
एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए तथा भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस तरह जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषयक स्वल्प ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीतुषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से हम आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं हमारे आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। ये जो श्लोक श्रीमद् भागवत अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि एक भक्त अपने जीवन में श्रवण को किस प्रकार से अपनाकर अपनी भक्ति में उन्नति भी प्राप्त कर सकता है और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक पे कुछ भी बोलने से पहले जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं मैं आपके चरणों में आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्धिकरण के लिए इस श्लोक को और इससे शिक्षा कुछ प्राप्त कर पाऊँ, इसीलिए सिर्फ आप सभी भक्तों के समक्ष जो सुना है वरिष्ठ भक्तों से प्रभुपाद जी से उसी को दोहराने की कोशिश करूँगा। हरे कृष्ण। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सुख सन्मुखरितां भवदीयवाक्यं स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान मनोभि ये प्रयासे जितो अप्स्यसि तस्य लोक्याम्। ये जो श्लोक है इसमें श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग या एक साधारण जीवन को जी करके अपने जीवन का चरम लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। आजकल हम देखते हैं कि भौतिक संसार के अंदर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है या किसी को आईपीएस बनना है या और कोई ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना है, तो वो उसके लिए सबसे पहले तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, उसके अनुसार अपने आप को भौतिक स्तर पर फिर तैयार करते हैं कि उनको स्टैंडर्ड मीट करना है, तभी जाकर के वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो
हर एक तरह का प्रयास करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, बड़े से बड़ा महंगे से महंगा मोबाइल खरीदते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अंत में फेल हो जाते हैं, यानी कि उनका लक्ष्य उनके हाथ से छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो 4 नियम दिए गए हैं उनका हमें पालन करना है, और उन 4 नियमों का पालन करते समय यदि हम एक साधारण जीवन भी व्यतीत करते हैं तो उसके द्वारा भी हम अपने जीवन के हाईएस्ट गोल को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जीवन का हाईएस्ट गोल जो है वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। अब इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यदि हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम किस तरह से अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। हम अपने आप को देख सकते हैं कि मैं अपने भक्ति के मार्ग पे कहाँ पे खड़ा हुआ। जब हम श्रवण की बात करते हैं, श्रुतिगता सुनना है हमें, तो उसके लिए तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के तो हम किसी को भी नहीं सुनते हैं। तो सबसे पहले यदि हम सीढ़ी देखते हैं कि जो इस मार्ग पर हमारी सहायता कर सकता है वो है श्रद्धा या विश्वास। किस प्रकार से हम अपने विश्वास को दृढ़ करें कि जिस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूं ये मेरे को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो सिर्फ और सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन तक ही सीमित रहेगा। वो उसके ऊपर सोचने की क्षमता जो है उसके अंदर नहीं होती है। एक साधारण ज्ञान, यानी कि मैं अपने घर से अगर निकल रहा हूँ तो गाड़ी को कैसे ऑपरेट करना है, मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, ऑफिस में जाके मशीनों को कैसे चलाना है, लैपटॉप को ऑन कैसे करना है, दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये एक साधारण ज्ञान है जिसे हर एक व्यक्ति, आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि कैसे इन चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन इसके ऊपर एक हायर अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो जो हायर अंडरस्टैंडिंग है वो हमें बताती है कि जो अब तक हम कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शास्त्र में क्या लिखा है उसके अनुसार एटलीस्ट उसको हम फॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन जब वो लोग शास्त्र में जो लिखा है उसको फॉलो करते हैं लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, हाँ जी भगवत गीता हमने 4 बार 5 बार पढ़ी है, हमें पता भी कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, लेकिन समय नहीं है कि जो है इतना डिटेल में हम इसको समझें कि भगवान एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं अर्जुन के साथ। तो ये जो थोड़ा सा हायर अंडरस्टैंडिंग है ये एटलीस्ट उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बेटर है, क्योंकि वो अपने जीवन को एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक हायर अंडरस्टैंडिंग है, और वो हायर अंडरस्टैंडिंग क्या है? केवल और केवल कृष्ण ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं, और कृष्ण ही सब कुछ है, और यही वास्तविक परम सत्य है। जो व्यक्ति इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है उसको फिर किसी नॉलेज की, किसी ज्ञान की उसको कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कि भगवान मेरे हैं, और उन भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। और जैसी हमारी स्थिति है उसी के अनुरूप हम रह करके यदि भगवान की सेवा करते हैं तो एक ना एक दिन यह संभव है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों के अंदर श्रद्धा नहीं है, जिन लोगों के अंदर भगवान के अंदर विश्वास नहीं है, वो चाहे कितना भी भगवान के बारे में सुन ले, कितना ही भगवान के बारे में जान ले, परंतु कभी भी भगवान के प्रति अपना जो प्रेम है उसको नहीं समझ पाते हैं, और रिपीटेड डेथ और बर्थ, ये जो साइकिल है उसी में फंस के रह जाते हैं। तो यहां पर के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि हम एक साधारण जीवन जीते हैं, यदि हम एक सिंपल लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिंप्लिसिटी है
ये भक्तों के संग में रह करके हम कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हमारे प्रीवियस आचार्य ने जो हमें बतलाया है हम उसको फॉलो करते हैं, इसमें भगवान की वाणी को फॉलो कर रहे हैं। भगवान भी तो यही कहते हैं ना कि जिस वर्ण में हम हैं, भगवान ने वर्णाश्रम भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझाया है। यहां पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने वर्ण को छोड़ दो, अपने आश्रम को छोड़ दो। आप हमारा जो भी वर्ण है, जो भी आश्रम है, चाहे हम गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे हम वानप्रस्थ हैं, जो उस आश्रम में रह करके हम सेवाएं कर रहे हैं, उन सेवाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है हमें। अभी तो उन अपनी भौतिक कार्यकलापों को करते हुए भगवान को कैसे याद करना है, भगवान का चिंतन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि भाई अगर आप ब्रह्मचारी हो तो आप ये आश्रम त्याग दो, तभी आप केवल मुझे प्राप्त कर सकते हो, या यदि आप गृहस्थ हो तो आपको गृहस्थ जीवन त्यागना पड़ेगा, केवल तभी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिंप्लिसिटी जो है, यानी कि सरल और सादा जीवन रह करके हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें बड़े से बड़ा कोई स्टैंडर्ड मीट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। और यहाँ पे एक चीज और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं और कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सारे लेक्चर्स हमें दिए, कितने सारे उनकी क्लासेस अवेलेबल हैं। जब हम कहते हैं कि प्रभु जी आपको जो श्रवण बढ़ाना चाहिए, आपको श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा सुनना चाहिए, आपको जो है पुस्तकें श्रील प्रभुपाद जी की बहुत ज़्यादा जो है ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो भक्त हैं वो एक्सक्यूज देते हैं कि प्रभु जी पढ़ना नहीं आता, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हायर फिलॉसफी है वो जो है नहीं समझ में आती है, उसको कितना भी हम कोशिश करें पढ़ने की लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं हम उसको। तो पहले ये रीजंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते थे कि भाई हमें समझ में नहीं आता, या स्क्रिप्चर्स जो हैं वो बहुत ही एकदम से संस्कृत में दिए गए हैं, उसका अनुवाद तात्पर्य हिंदी में नहीं है, तो उसको कैसे समझें हम। लेकिन अब तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत इजी एक प्लेटफॉर्म दे दिया हमें, जिसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुन करके जो दूसरे पढ़ रहे हैं उसको समझा जा सकता है। इतने सारे श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, सोशल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उनकी क्लासेस हैं श्रील प्रभुपाद जी की जो लेक्चर्स के रूप में उन्होंने दी है। श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी वरिष्ठ शिष्य हैं उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की वर्डिंग को ही रिपीट किया है, और वरिष्ठ भक्त भी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो एक रेडीमेड चीज अवेलेबल है हमारे पास में, ऑडियो के रूप में रीडिंग अवेलेबल है। तो हमें करना क्या है, बस सिर्फ उसको सुनना है जो वो लोग पढ़ रहे हैं, और उसको सुन करके हम शास्त्रों को सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक चीज हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी आपने मशीनें देखी होंगी ना, जिसमें एक साइड से वेस्ट डालते हैं, दूसरी साइड से कप बन के निकल जाते हैं, या डिस्पोजेबल ग्लास निकलते हैं, या छोटे छोटे बाउल्स बनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा माइंड ऐसा ही है। एक प्रोसेस होता है इनपुट आउटपुट, जो चीज जाएगी उसी का एक प्रोडक्ट जो है दूसरी साइड से निकलता है। तो अगर गार्बेज हमारे अंदर जा रहा है तो दूसरी साइड से भी गार्बेज ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक साइड से कुछ डालें तो दूसरी साइड से फ्लावर निकलने लग जाएंगे कचरे की बजाय। अब ये गार्बेज किस रूप में हमारे जीवन में आता है? ये गार्बेज आता है जब हमारी सेंसेस, जब हमारी इंद्रियां, जो नेत्रों से हम गार्बेज देख रहे हैं, वही गार्बेज हमारे थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो गार्बेज हम सुन रहे हैं वही गार्बेज जो है बार बार हम सुनना पसंद करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी सेंसेस जिस मटेरियल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, हम उसी के तरह से
एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी नहीं बता रहे हैं कि जो आज नॉनसेंस अवेलेबल है हमारे आसपास में हमें उसको सुनना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया है कि भगवान के विषय में सुनना है। भगवान के विषय में सुनना क्यों? इससे क्या लाभ मिलेगा हमें? भगवान के विषय में यदि हम इतना ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता में भी और भागवतम में भी इस चीज़ को स्ट्रेस दिया गया कि केवल और केवल भगवान के बारे में सुनना है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारा जो अंतःकरण जो अनर्थों से या जो हर प्रकार की दूषित कार्यकलापों के द्वारा जो हमारी चेतना अशुद्ध हो गई है, सबसे पहले उसका शुद्धिकरण होता है। और जब हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है तब हमें भगवान से प्रेम कैसे जागृत करना है, उस विधि का हम जो है कैसे पालन करना है, उस विधि का संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीनों चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे हम भगवान के प्रति आकर्षित हों। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम भगवान के बारे में केवल और केवल सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो डिविएट नहीं होता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी स्ट्रेस दे रहे हैं फोकस्ड हियरिंग। हमें किसको सुनना है और उस चीज को सुनने से हमें क्या लाभ उससे मिलेगा। आजकल मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, बहुत कुछ जो है चीजें उसमें आती रहती हैं और व्यक्ति उसके चंगुल में फंसता चला जाता है। लेकिन हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को, हमारे जीवन के गोल को कभी नहीं भूलना है। अब किसको सुने? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ऐसे शुद्ध भक्तों को सुनना चाहिए जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है इस आनंद को। भक्ति कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है कि बस किताबों में लिख लिया, आपने पढ़ लिया और मुझे कल से मैं भक्त बन गया। प्रत्यक्ष आवागम, ये तो इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना एक एक्सपीरियंस है जिसको हमने सबने अनुभव किया है। जब से हम भक्ति से जुड़े हैं और अब तक यदि हम अपना ग्राफ देखें तो हर एक व्यक्ति अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकता है कि मेरे जीवन में चेंज क्या आया है जब से हमने भक्ति को अपने जीवन में, या जब से हमने श्रवण बढ़ाया है भगवान के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत, इसको कहीं बाहर से नहीं ला सकते हैं हम। मेरा एक बहुत बड़ा रुतबा है जो है समाज के अंदर, तो क्या मैं कृष्ण भावनामृत बन जाऊंगा? क्या मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है सोसाइटी के अंदर, तो क्या मैं उससे कृष्ण कॉन्शियस हो जाऊंगा? या मैं बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण मैंने करा दिया, मंदिरों का निर्माण हुआ, उसमें पैसे लगे, मैंने पैसों से जो है सहायता कर दी, तो अब तो मैं कृष्ण भावनामृत हो गया, मैंने इतने सारे मंदिर बनवा दिए। या श्रील प्रभुपाद जी की बुकों का वितरण करके अगर कोई ये सोचे कि जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में यदि बल्क बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया तो अब मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गया। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस हमारे अंदर ही है, उसको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन उसको सुप्त अवस्था से जागृत करना पड़ेगा। वो अपनी सुप्त अवस्था में है, और वो सुप्त अवस्था जागृत कैसे होगी? जब हम श्रवण करेंगे। जितना अधिक भगवान के बारे में हम श्रवण करेंगे उतना अधिक जो कृष्ण प्रेम
हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में है, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने जब पाश्चात्य देशों में गए, श्रील प्रभुपाद जी ने ये नहीं देखा कि किसी पर्टिकुलर क्लास को ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन देना है, या ये नीचे के लोग हैं या ये उच्च स्तर के लोग हैं तो केवल कृष्ण भावनामृत जो है वो हायर क्लास के लिए बना है, लोअर क्लास उसको फॉलो नहीं कर सकती है। कृष्ण प्रेम हर एक क्षण अवेलेबल है हर एक आत्मा के लिए, और भगवान भी अवेलेबल है। जो व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है अच्छे से और अपनी भक्ति में भक्तों के संग में रह करके उन्नति करने का प्रयत्न करता है, और उसका जो विश्वास, उसकी जो श्रद्धा, उसका जो डेडिकेशन है, अगर वो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और भगवद गीता हम पढ़ते हैं, तो हमें अनेकों स्थानों पर ये जो है मिलता है कि भगवान के वो भगवत धाम चले गए, उन्होंने ऐसा किया तो वो भगवान के भगवत धाम चले गए। तो पता नहीं कितने आत्माओं को भगवान भगवत धाम लेकर के गए हैं। तो सिंपल लाइफस्टाइल को जब हम फॉलो करते हैं, एक साधारण जीवन जब हम जीते हैं, तो हमें अलग से धाम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग से हमें जो अलग अलग स्थानों पर हम जो है दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्थान, एक वर्ण, एक आश्रम में रह करके सिंपल लाइफ, अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है उनको फॉलो करते समय यदि हम भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के आधार पर हम भगवान के बारे में सोचते हैं, तो स्वतः ही भगवान हर एक चीज़ों को हमारे जीवन में प्रस्तुत कर देते हैं। वही स्थान वृंदावन बन जाता है। हमें किसी अलग स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हर एक धाम को, हर एक ऐसे स्थान को जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उसको एक ही स्थान, उसी स्थान पर ले आते हैं, और वो व्यक्ति जो है भगवान के भगवत धाम जा सकता है। तो कृष्ण भावनामृत, तो कैसे इसको हम अपने जीवन में एक्टिव करें, जो कि इनएक्टिव स्टेट में है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, जब तक हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में कृष्ण शामिल नहीं होंगे, तब तक हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाएंगे। तो अपनी चेतना में भगवान को किस प्रकार से हमें मनसा, वाचा और कर्मणा, इन 3 लेवल पर एक्टिव रखना है हमेशा, ये निर्धारित करता है कि हम भक्ति में किस स्टेज पर हैं। लोग कहते हैं कि अरे तुम इस्कॉन वाले तो ब्लाइंडली फॉलो करते हो, तुम्हें क्या पता ये सत्य है कि नहीं है, ये तो विदेशी संस्था है, तुम सारा पैसा विदेश में भेजते हो। बहुत कुछ बोलते हैं जब किसी के सामने जाकर के प्रचार करते हैं। तब लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये 2 चीजें क्रिएट करता है सिर्फ हमारे माइंड में, जिससे हमारी भक्ति सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है। पहला कंफ्यूजन, दूसरा डाउट्स। अगर 10 लोग आकर के 10 बातें आपके कान में बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और डाउट्स क्रिएट करने लगेंगे अपने ही माइंड में। और होगा क्या? अगर मनसा, वाचा, कर्मणा इन 3 स्तर पर स्ट्रांग नहीं है और बहुत ज्यादा वीक है, नीचे गिर जाएंगे वहां से। तो दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, हमें इस तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जिस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है वो परफेक्ट है।
और उसी परफेक्ट प्रोसेस को अपने जीवन में अपनाकर हमें प्रोग्रेस कैसे करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस उस तरफ होना चाहिए। और जब हमारा फोकस इस लेवल पर पहुंचेगा कि अब लोग क्या कहते हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरी एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए। हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्यों को करते हैं, लेकिन उन कार्यों को करने से भगवान को प्रसन्नता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज के समय में उल्टा होता है। हम जो काम करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि शायद भगवान प्रसन्न होंगे, मैं ये काम कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो हम कभी नहीं सोचते। हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन भगवान की प्रायोरिटी क्या है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, कभी हम उस तरफ स्ट्रेस नहीं देते, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम फोकस नहीं करते। भगवान तो चाहते हैं कि सारे जीवात्माएं भगवान के भगवत धाम चले जाए और कोई भी इस संसार में जो है जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे। तो अब हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि किस तरह से इस प्रोसेस को हम अपने जीवन में अडॉप्ट करें, कैसे इस प्रोसेस को अपने जीवन में अपनाएं हम। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तभी संभव है जब हम राइट चॉइस अपने जीवन में बनाते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी आपकी चॉइस है, आपको जो करना है करो, है ना। हम भी यही बोलते हैं कभी जब जाते हैं, भी आपकी चॉइस है, आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको हेल्प करें, उनको गाइड करें कि चॉइस कहाँ पर आपको करनी है। यदि भक्तों के संग में रह करके आप एक राइट चॉइस करते हैं तो बेनिफिट हमारा है, और अभक्तों के बीच में रह करके यदि हमने चॉइस की तो निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, तो भगवत धाम जाने की तो बहुत दूर की बात है, इसी संसार में फंस करके रह जाएंगे हम। तो हमें भक्तों के संग में रह करके, और ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। आप प्रैक्टिकली देखो कि लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है केवल श्रवण मात्र से, केवल भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करके, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करके या भक्तों की सेवा करके उनको कितना आनंद मिल रहा है। देखो इनका जीवन कितना बदल गया पहले से। अब चाहे कैसी भी स्थिति है लेकिन ये बहुत खुश रहते हैं हमेशा, ऐसा लगता है कि इनको अलग लेवल का एक आनंद मिल रहा है। तो ये तो एक प्रैक्टिकली है, हम देख सकते हैं इसको, पहले देखना है और फिर उसके ऊपर कार्य करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लाइंडली हम किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यही हमारी सबसे बड़ी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों के लिए तो सबसे बड़ी धरोहर है ये 4 नियमों का पालन करना है, भगवान के विषय में नित्य सुनना है, एक टाइम टेबल बनाना है हमें। अगर हमें लगता है कि हमारा स्केड्यूल इतना बिजी है कि हम कभी भगवान के बारे में टाइम ही नहीं मिलता हमें तो सुनने का, हम ऑफिस में हैं, आसपास में कोई नहीं है, आप हेडफोन लगा के लेक्चर सुन सकते हैं, चाहे वो 10 मिनट का हम सुने, एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना भी इंडिविजुअली और स्टार्टिंग में अगर हम सुन सकते हैं, हमें उतना कोशिश करनी चाहिए सुनने की। जितना अधिक से अधिक हम सुनेंगे उतना अधिक भगवान के प्रति हम करीब आते जाएंगे, उतना भगवान के साथ में। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये तो कुंती महारानी कहती है कि केवल जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, उनका ध्यान करता है, तभी ऐसा संभव है कि हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसा दूसरा साधन नहीं है कि जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाए। ऐसे ही एक महान आचार्यगण हैं जिनका आज आविर्भाव दिवस है, और वैष्णवों के बारे में अधिक से अधिक सुनना हमें क्यों चाहिए?
क्योंकि जितना अधिक हम भक्त भागवत सुनते हैं, भक्तों के जीवन का एक प्रैक्टिकल रियलाइजेशन जब हम सुनते हैं कि कितना अधिक वो अपनी भक्ति में उन्नत थे, केवल और केवल वो वही कार्य करते थे जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले। इतने अनेकों ग्रंथों की रचना उन्होंने कर दी और जो है हमारे लिए इतने ग्रंथों को प्रस्तुत कर दिया कि आज हमें उस चीज़ के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। पहले सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे, उनको फिर बंगाली में ट्रांसलेट करना, उन चीज़ों को रेफरेंस लेकर के प्रस्तुत करना, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ये ना कहे कि ये जो है गलत टीका किया हुआ है। लेकिन आज यदि हम देखें तो वो बहुत एक आसानी से हर एक बुक की फॉर्म में अवेलेबल है हमारे सामने। आज एक परम वैष्णव का आविर्भाव है, तो वैष्णवों का जब आविर्भाव दिवस होता है और तिरोभाव दिवस है, दोनों ही भक्तों के लिए उत्साह का एक उत्साहित होते हैं भक्त, क्योंकि जब भगवान के भगवत धाम में से भक्त जाते हैं और भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें भी एक ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो है ऐसे ही अपनी भक्ति में कैसे बढ़ें। और जब उनका आविर्भाव दिवस होता है तो हम और ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि एक ऐसे भक्त जो है इस धरा पर प्रकट हुए जिन्होंने भगवान को प्रस्तुत किया ग्रंथ के रूप में हमारे सामने, भगवान की बाल्य लीलाओं को प्रस्तुत किया। तो आज किसका आविर्भाव दिवस है? तो इनका जो जन्म है वो मायापुर जब जाते हैं तो वर्धमान एक स्थान होता है, वहाँ पर कटवा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जन्म लेते हैं और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। माता पिता इनके भक्त होते हैं और दोनों ही परिवार में, चाहे माता की तरफ या पिता की तरफ, ये इकलौते होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा अधिक स्नेह मिलता है और शुरू से ही उनको